दुर्ग छत्तीसगढ़ द्वारा 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से योग शिविर का आयोजन किया गया है। आइए आप हम सभी योग शिविर में पहुंचकर योगा का लाभ लेंगे। लेते हुए श्वास छोड़ते हुए और श्वास लेते हुए दोनों पैरों की उंगलियां छत की तरफ। अगला अभ्यास गुल्फ नमन, अपने टखने का अभ्यास है ये। श्वास लेते हुए दोनों पंजों को अंदर की तरफ मोड़िए। ध्यान रहे आपके दोनों पैर जमीन को स्पर्श करते रहेंगे। थोड़ी देर रुकना। श्वास छोड़ते हुए पंजों को जमीन से स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। थोड़ी देर रुकना, मानसिक गणना करना। सेकंड राउंड, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। लास्ट राउंड, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए दोनों पंजे ऊपर की तरफ। एक टखने का अभ्यास और करेंगे। गुल्फ चक्र, गुल्फ घूर्णन। अपने दाहिने पैर को उठाइए, अपने नितंब के करीब लाइए और बाएं जंघे के ऊपर रखिए। पैर आपका इतना बाहर रहे कि उसको घुमाने में कोई परेशानी ना हो। आपका बायां हाथ पंजे पर, दाहिना हाथ टखने पर। ये प्रारंभिक अवस्था है। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ लाइए, खूब अच्छे से घुमाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। यही अभ्यास विपरीत दिशा में करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक, श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए। दो, लास्ट राउंड, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब धीरे से हाथों के सपोर्ट से पैर को पहले नितंब के करीब लाइए, फिर सामने धीरे से फैलाइए। अब यही अभ्यास बाएं पैर के साथ में करेंगे। बाएं पैर को मोड़ के नितंब के पास लाइए, दाएं जंघे को ऊपर रखिए। आपका दाहिना हाथ पंजे पर, बायां हाथ टखने पर। ये प्रारंभिक स्थिति है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक, बंद आंखों से जिस अंग का अभ्यास कर रहे हैं उसके खिंचाव को जरूर महसूस करें। यही अभ्यास विपरीत दिशा में। श्वास लेते हुए ऊपर, एक, छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए। दो, लास्ट राउंड, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। तीन। बाएं पैर को उठा के करीब रखें, सामने फैला लें। दोनों हाथ शरीर के पीछे। लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी सांस छोड़ना। बंद आंखों से आसन के प्रभाव को महसूस करें। 2-3 चक्र जो भी अभ्यास आसनों के करते हैं, उसके बाद एक थोड़ा सा विराम देना है और जो अभ्यास आपने किया है उसके खिंचाव को, उसके स्पंदन को जरूर महसूस करना है। अभ्यास घुटनों का करेंगे। जानु फलक आकर्षण घुटनों का अभ्यास है। पूरे अभ्यास के दौरान आपके दोनों पैर जमीन को स्पर्श करते रहेंगे। आपकी कोहनी सीधी रहेगी, मेरुदंड सीधा रहेगा। लंबी गहरी श्वास लीजिए और अपने घुटने की
जितनी भी मांसपेशियां हैं, इन मांसपेशियों को खूब अच्छे से संकुचित कीजिए। सांस अंदर रोक के रखिए, बंद आंखों से थोड़ी देर जहां पे संकुचन हो रहा है मांसपेशियों में, उसके खिंचाव को महसूस कीजिए। फिर श्वास छोड़ते रिलैक्स। एक बार और सांस लेते हुए खूब अच्छे से संकुचित कीजिए। थोड़ी देर रुकिए, मानसिक गणना कीजिए। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। लास्ट राउंड। श्वास लेते हुए थोड़ी देर रुकना, मानसिक गणना करना। आप श्वास, गति और मानसिक गणना पर जरूर ध्यान लगाइए। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अगला अभ्यास जानु नमन। अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए, अपने नितंब के पास, और आपकी जंघा आपके वक्ष के पास होनी चाहिए। आपकी एड़ी नितंब के पास में जितना करीब आ सकती है। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाइए, जंघे के नीचे रखिए। ये प्रारंभिक स्थिति है। जमीन से पैर को थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए। पूरे अभ्यास के दौरान आपका पैर ऊपर ही रहेगा, जमीन को स्पर्श नहीं करेगा। श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष के करीब लाइए। श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष के करीब लाइए, जितना वक्ष के साथ सब सटा सकते हैं। सेकंड राउंड। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। लास्ट राउंड। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब धीरे से पैर को नीचे रखिए, सामने फैला लीजिए। यही अभ्यास बाएं पैर के साथ में करेंगे। बाएं पैर को घुटने से मोड़िए, दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाकर जंघे के नीचे रखिए, पैर हवा में रहेगा। श्वास लेते हुए थोड़ी देर रुकना, बंद आंखों से आसन के प्रभाव को जरूर महसूस करें। हमेशा हर आसन में ध्यान रहे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। लास्ट राउंड। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। धीरे से पैर को खूब अच्छे से वक्ष के करीब लाएं और सामने फैला लें। दोनों हाथ शरीर के पीछे। लंबी गहरी श्वास लेना, लंबी गहरी श्वास छोड़ना। बंद आंखों से आसन के प्रभाव को महसूस करना। अगला अभ्यास अर्ध तितली आसन। अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए और पंजे को उठाकर अपने जंघे के पास रखिए। बायां हाथ आपका पंजे पर, दाहिना हाथ घुटनों पर। मेरुदंड सीधा रहेगा पूरे अभ्यास के दौरान और बायां पैर आपको जमीन पे स्पर्श करता रहेगा। बायां पैर को ऐसे ऐसे नहीं करना, बिल्कुल सीधा रहेगा। श्वास लेते हुए अपने घुटने को ऊपर उठाइए, अपने वक्ष से स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। थोड़ी देर रुकिए, आसन के प्रभाव को महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए घुटने को जमीन से स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। जबरदस्ती नहीं करना है, जितना हो सकता है उतना करना है। धीरे धीरे नीचे तक आएगा। सेकंड राउंड। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। लास्ट राउंड। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब 20 से 25 बार हम पैर को नीचे की तरफ ढकेलेंगे। मानसिक गणना जरूर करें। राउंड पूरा होने पर अपने पैर को हाथ के सपोर्ट से नीचे रखें, सामने फैला लें। यही अभ्यास बाएं पैर के साथ में करेंगे। प्रारंभिक अवस्था में आ जाइए। दाहिना हाथ पंजे पर, बायां हाथ घुटनों पर। श्वास लेते हुए
श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, लास्ट राउंड, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब 20 से 25 बार पैर को नीचे की तरफ धकेलिए। मानसिक गणना जरूर करें। आसन के प्रभाव को बंद आंखों से जरूर महसूस करें। राउंड पूरा होने पर हाथ के सपोर्ट से पैर को सामने फैला लें। अगला अभ्यास श्रोणी चक्र। यही हमारे जो श्रोणी एरिया है, इसके लिए अपने दाहिने पैर को फिर घुटने से मोड़ें। पिछले अभ्यास की तरफ प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं और अपने एड़ी को जितना जंघे के करीब हो सकता है कॉर्नर में रखें। गोल गोल घुमाना है इस अभ्यास में। हमने जंघे को श्वास, एक उंगली बाहर निकाल लीजिए आप। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे से गोल राउंड होना चाहिए। 2, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे 3। यही अभ्यास विपरीत दिशा में। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे 1, श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए 2, श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए 3। और पूरा होने पर धीरे से पैर को जमीन पर रखें, सामने फैला लें। यही अभ्यास बाएं पैर के साथ में करेंगे। बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, अपने जंघे के करीब से करीब लाके रखें। दाहिना हाथ पंजे पर, बायां हाथ घुटने पर। श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे 1, पूरा एक गोल सर्किल बनाएं। 2, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे 3। यही अभ्यास श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे 1, श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। राउंड पूरा होने पर पैर को नीचे रखें, सामने फैला लें। दोनों हाथ शरीर के बगल में, मेरुदंड सीधा। लंबी गहरी श्वास लेना, लंबी गहरी श्वास छोड़ना। बंद आंखों से आसन की प्रकार। हम हाथों के अभ्यास, कुछ हाथों के अभ्यास करेंगे। आप लोग अगर ऐसे बैठना चाहते हैं तो ऐसे ही बैठिए। जो पलथी मार के बैठ सकता है वो पलथी मार के बैठ जाए। पहला अभ्यास मुष्टिका बंद। मेरुदंड सीधा रहेगा। जिसको अगर कोई तकलीफ है, तकलीफ के साथ में कहीं भी आसन ले। सुखद आसन जो आपका सबसे सुखद आसन है, चाहे आप ऊपर बैठ के कीजिए या जैसे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं अगर आपको दर्द हो रहा है, दर्द के साथ में कभी भी आसन को नहीं करना। इसलिए आप पैर लंबे कर सकते हो। एक पैर में तकलीफ है, एक पैर को फैला सकते हो। कोई जबरदस्ती नहीं कि कैसे भी बैठना। एक सुखद आसन में हमेशा बैठना है। पहला अभ्यास हम करेंगे हाथों का मुष्टिका बंद। दोनों हाथ कंधे के समांतर फैला लें। मेरुदंड सीधा रहेगा। सांस लेते हुए पूरी उंगलियों को खूब अच्छे से तानिए। पूरे खिंचाव को महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए अंगूठा अंदर, मुट्ठी पर। पूरे खिंचाव को महसूस कीजिए। सेकंड राउंड, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। लास्ट राउंड, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए और श्वास लेते हुए सामने हथेलियों को फैलाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। क्षण भर के लिए आंखों को बंद कीजिए। आसन की प्रोफाइल को बंद कीजिए। अगला अभ्यास मणि बंद करना। दोनों हाथों को कंधे के समांतर फैला लें।
श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को सामने की तरफ, और महसूस कीजिए किसी दीवार को आप धक्का दे रहे हैं या किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। पूरे कलाई, अपनी हथेली और बाहाँ के पूरे खिंचाव को बंद आंखों से जरूर महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, लास्ट राउंड, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए और श्वास लेते हुए हथेली सामने, हाथ नीचे, बंद आंखों से आसन के प्रभाव को महसूस करना। अगला अभ्यास कोहनी नमन। अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के करीब रखें। ध्यान रहे आपकी दोनों कोहनी आपके कंधे के समांतर रहे, ना ऐसे ना ऐसे। ये कंधा है उसके समांतर रहे जब भी आप अभ्यास करते हो। आपका मेरुदंड हमेशा सीधा होना चाहिए। कोशिश कीजिए आपकी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहे। श्वास लेते हुए आप सामने, हथेलियां छत की तरफ। श्वास छोड़ते हुए कंधे पे। सेकंड राउंड, श्वास लेते हुए हाथों की उंगलियों से लेकर आपके कंधे तक के पूरे खिंचाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, लास्ट राउंड, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। यही अभ्यास हम साइडवेज करेंगे। अगल बगल डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, लास्ट राउंड, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब ये दोनों कोहनियों को आप आपस में मिला लें। शरीर के सामने उंगलियां कंधे पर रहेंगी, दोनों कोहनी को आपस में मिला लें। स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है उनके लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। श्वास लेते हुए कोहनी को ऊपर की तरफ ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ कोहनियों को मिलाने का प्रयास करें। पूरा एक गोल सर्किल बनाएं। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास लेते हुए पूरे कंधे से लेकर आपकी बांह तक के पूरे खिंचाव को महसूस करें। एक बार और, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। यही अभ्यास विपरीत दिशा में करेंगे। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए 2, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए 3, लास्ट राउंड, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथ घुटनों पर, लंबी गहरी श्वास लेना, लंबी गहरी श्वास छोड़ना, बंद आंखों से आसन के प्रभाव को महसूस करना। लंबी गहरी श्वास मतलब आपका जो स्वाभाविक श्वसन होता है वही श्वसन करना है। आवाज के साथ में या सांस लेने और छोड़ने में अपना कोई प्रयास नहीं करना है। ऐसे नहीं खींचना है कभी भी। जो आपकी स्वाभाविक श्वसन है उसको जितनी गहरी ले सकते हो आपको उतनी गहरी उस स्वाभाविक श्वसन को करना है। हम कुछ बैठ के करने वाले अभ्यास करेंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे।
दोनों हाथ घुटनों पर, आपका मेरुदंड सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी। जिनको बहुत ज़्यादा हाई बीपी है शशांकासन करेंगे। जिनको बहुत ज़्यादा हाई बीपी है वो नीचे जाके मुट्ठी को ऐसे बना के ऐसे नीचे सिर को टिकाएंगे। बाकी लोग जैसा सामान्य स्थिति में अपन लोग करते हैं वैसा करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरा शरीर सीधा, कंधे के खिंचाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पहले हथेली, फिर कोहनी, फिर आपका मस्तक जमीन पर। थोड़ी देर रुकिए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक बार और श्वास लेते हुए, सांसों के साथ में जिस अंग का अभ्यास कर रहे हैं उसको जरूर मैच कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए पहले हथेली, फिर कोहनी, फिर आपका मस्तक जमीन पर। थोड़ी देर रुकना, आसन के प्रभाव को महसूस करना। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। एक बार और करेंगे, लास्ट राउंड। मेरुदंड सीधा रखिए। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। बंद आंखों से आसन के प्रभाव को जरूर महसूस करें। जब भी आप करें, कहीं भी करें, घर में करें, कुछ क्षणों के लिए जो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, बंद आंखों से उसके स्पंदन को, उसके खिंचाव को जरूर महसूस करें। अगला अभ्यास अर्धोष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाइए। जिनको घुटनों में अगर कोई तकलीफ है तो नीचे रख के कर सकते हैं। आपकी दोनों कोशिश कीजिए, दोनों एड़ी आपकी फ्लैट रहे। खड़ी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर कोशिश कीजिएगा फ्लैट रख सकते हैं तो फ्लैट रखिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथ सामने। आपके हाथ आपके मस्तक के बराबर होने चाहिए। ज़्यादा ऊपर नहीं ले आने हैं, ज़्यादा नीचे नहीं, मस्तक के बराबर, भूमध्य के बराबर रखिए। श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ दाई एड़ी को स्पर्श करेगा। आपकी निगाह बाएं हाथ पर, शरीर को, मेरुदंड को थोड़ा सा पीछे बैंड करना है। श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बायां हाथ बाई एड़ी को स्पर्श करेगा। दाहिने हाथ पर निगाह। एक बार और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए सामने, छोड़ते हुए पीछे। लास्ट राउंड। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए पीछे। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए हाथ नीचे। वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में विश्राम। बंद आंखों से आसन के प्रभाव को जरूर महसूस करें। अगला अभ्यास मर्जरी आसन। घुटने के बल खड़े हो जाइए। फिर दोनों हाथ जमीन पर रख लीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके दोनों पैर और दोनों हाथों के बीच में एक सा गैप, पैरों में से ज़्यादा या हाथों का दोनों के बीच में जो गैप है एक जैसा हो। आपका मेरुदंड जमीन के समांतर रहेगा। पंजे आप खड़े या फ्लैट रख सकते हैं, जैसे आपको जमता है। श्वास लेते हुए कमर को धनुष का आकार दीजिए। सिर को पीछे ले जाइए,
गर्दन पर दबाव महसूस कीजिए, आपके अमाशय में खिंचाव को महसूस कीजिए। थोड़ी देर रुकिए, आसन के प्रभाव को महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए पीठ को धनुष का आकार देना, आपकी ठुड्डी आपके वक्ष को स्पर्श करेगी। पेट को खिंचाव को महसूस करें, पेट में जो खिंचाव हो रहा है उसे जरूर महसूस करें। सेकंड राउंड, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए लास्ट राउंड, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए और श्वास लेते हुए पीठ सीधी, वज्रासन में विश्राम, आंखें बंद, दोनों हाथ घुटनों पर, बंद आंखों से आसन के प्रभाव को महसूस करें। तो जो हमने मर्जरी आसन किया था, ये महिला और पुरुष दोनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जो पुरुष में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आता है और महिलाओं को जो भी प्रॉब्लम रहता है स्त्री रोग संबंधी, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। यहाँ पे हम डेमो देने आते हैं या कुछ समय का अभाव रहता है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं कराते हैं। नहीं तो कोई भी आसन को कम से कम आपने 10 चक्र जरूर करना है। समय का अभाव है, ज़्यादा नहीं बता पाते हैं, तो 10 चक्र जरूर कीजिए। वही बैठिए, 10 राउंड कीजिए। अगला अभ्यास काष्ठच्छासन, लकड़ी काटने का अभ्यास। जो लोग उकड़ू होकर बैठ सकते हैं वो उकड़ू होकर बैठ जाए। जो लोग नहीं बैठ सकते हैं वो लोग इस अभ्यास को खड़े होकर भी कर सकते हैं। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप रखिए। तो जो लोग नहीं कर सकते हैं खड़े होकर कर सकते हैं, उसका प्रभाव थोड़ा कम होता है, बैठता है उसका ज़्यादा होता है। दोनों हाथ दोनों जंघे के अंदर रहेंगे, आपकी बाहें, और दोनों मुट्ठी बंद। कल्पना कीजिए आपके हाथ में कुल्हाड़ी है। पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद करेंगे हम लोग 3 राउंड। श्वास लेते हुए आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। पूरे अभ्यास के दौरान आपकी कोहनी सीधी रहेगी और जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाएंगे, ऊपर देखेंगे। श्वास पूरी भरना है, मेरुदंड को तानना है और पूरी ताकत के साथ में लकड़ी काटने का अभ्यास करना है। श्वास छोड़ते हुए फेफड़ों से श्वास को बाहर निकालना है और हा की ध्वनि करनी है। करेंगे एक बार। प्रारंभिक स्थिति में आ जाइए। श्वास लेते हुए पूरा मेरुदंड को तानिए, ऊपर देखिए। श्वास छोड़ते हुए हा की ध्वनि। एक बार और श्वास लेते हुए। थर्ड राउंड, श्वास लेते हुए। चौथा राउंड, श्वास लेते हुए। लास्ट राउंड, श्वास लेते हुए ऊपर। वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में विश्राम। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। बंद आंखों से आसन के प्रभाव को महसूस। अब हम एक लेट के अभ्यास करेंगे भुजंग आसन का। सब लोग पेट के बल जमीन पर लेट जाइए। आगे पीछे हो जाइए। मकर आसन में आ जाइए। आप
जितना कोहनी को सामने लाएंगे। अगर आपको कोई स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, आप सामने हाथ रख सकते हैं ताकि आपके गर्दन पर दबाव महसूस हो। ज़रूरत नहीं है तो आप पीछे अगर जितना ले जाएंगे, आपके कमर पर, अगर आपको यहाँ पे कोई तकलीफ है तो कमर पे थोड़ा सा कोहनियों को पीछे रखेंगे तो आपके कमर पर प्रभाव पड़ेगा। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। अब भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। आपकी दोनों हथेलियां जमीन की तरफ, दोनों पैर आपस में मिले हुए, आपका मस्तक जमीन पर, ये प्रारंभिक स्थिति है। श्वास लेते हुए नाभि से ऊपर का भाग उठाइए। कोहनी पूरी तरह से सीधी नहीं रहेगी, थोड़ी सी मुड़ी रहेगी। श्वास को अंदर रोकिए, पीछे गर्दन पर दबाव महसूस कीजिए, आपके जंघे पर दबाव महसूस कीजिए, कमर पर दबाव को महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सेकंड राउंड। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। थर्ड राउंड। श्वास लेते हुए। बंद आंखों से आसन के प्रभाव को जरूर महसूस करें जिस अंग पर प्रभाव पड़ रहा है। श्वास छोड़ते हुए एक बार और। श्वास लेते हुए। श्वास छोड़ते हुए। लास्ट राउंड। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। दोनों हाथ शरीर के सामने। अभ्यासन में विश्राम। धीरे से वज्रासन में आ जाइए। हम खड़े होकर करने वाले अभ्यास करेंगे। अपने योगा मैट पर धीरे से खड़े हो जाइए। जैसा भी आपको उचित लगे। दोनों हाथ कैंची के आकार में एक दूसरे से क्रॉस में। आपका दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ पीछे, मेरुदंड सीधा रहेगा। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, निगाह हाथों पर, पूरा शरीर एक तीर की तरह बिल्कुल सीधा। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को फैलाना, सिर को पीछे लटकाना, गर्दन पर दबाव महसूस करना। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। सेकंड राउंड। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। यही अभ्यास हम बायां हाथ ऊपर करके करेंगे। हाथ को पलट लें। श्वास लेते हुए। अभ्यास के दौरान आपकी पूरी कोहनी सीधी रहेगी, इसे मुड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधा रखना है। श्वास छोड़ते हुए। श्वास लेते हुए, बायां हाथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए। लास्ट राउंड। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। दोनों हाथ शरीर के बगल में। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए।
बंद आंखों से आसन के प्रभाव को महसूस कीजिए। अगला अभ्यास ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच में उचित गैप बना लीजिए। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसा लिए। मेरुदंड सीधा रहेगा। सिर पर रखिए, पलट लीजिए। श्वास लेते हुए पूरे शरीर को खूब अच्छे से तानिए। हथेलियों को जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाइए। थोड़ी देर रुकिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। सेकंड राउंड। श्वास लेते हुए खूब अच्छे से तानिए। पूरे खिंचाव को महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए एक बार और। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। चौथा राउंड। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए। मानसिक गणना करें मन में। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, दोनों हाथ शरीर के बगल में। लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी सांस छोड़ना। बंद आंखों से आसन के प्रभाव को महसूस करना। अभ्यास क्रियक ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच में कंधे से भी ज़्यादा गैप कर लीजिए, 1 से 1.5 फीट का गैप। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाएं, सर पर रखें, पलट। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। पूरे अभ्यास के दौरान आपकी दोनों बाह आपकी कान को स्पर्श करते रहें। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ घूमें, राइट साइड, कमर से घूमें। थोड़ी देर रुकें, आसन के प्रभाव को महसूस करें। श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। दाहिने साइड के खिंचाव को महसूस करें। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। बाएं साइड के कमर से लेकर हाथ की उंगलियों तक के बाह के पूरे खिंचाव को महसूस करें। श्वास लेते हुए, लास्ट राउंड। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। श्वास लेते हुए सेंटर और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी सांस छोड़ना। बंद आंखों से आसन के प्रभाव को महसूस करना। अगला अभ्यास कटी चक्रासन। दोनों पैरों के बीच में कंधे जितना गैप कर लीजिए। सीधा रहेगा। सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे के समांतर फैला लीजिए, हथेलियां जमीन की तरफ। श्वास छोड़ते हुए कमर से राइट साइड जुड़िए। आपका दाहिना हाथ कमर पर, बायां हाथ कंधे पर। पेट के कमर के खिंचाव को महसूस कीजिए। श्वास लेते हुए सेंटर, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, दाहिने तरफ कमर और पेट के खिंचाव को महसूस करें। श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए। पैर नहीं मोड़ना है, कमर से मुड़ना है, इस बात का ध्यान रखें। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, पैर अपनी जगह रहेगा। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, हाथों को खूब अच्छे से स्विंग करके पीछे आए। श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए। लास्ट राउंड। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। अपने पेट और पीठ को कपड़े की तरह निचोड़ दें, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं आप। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए सामने,
श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी सांस छोड़ना, बंद आंखों से आसन के प्रभाव को महसूस करना। पहला जो अभ्यास हमने बताया था बंद हस्तोत्तासन जो था, वो आपके फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। उनको भी अस्थमा या ऐसी कोई एलर्जी प्रॉब्लम है वो ज़रूर करें, 10-10 राउंड करें। और बाकी जो हमने अभी किया है ताड़ासन, एक ताड़ासन, कभी चक्रासन, ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। उनको भी पेट की अगर कोई बहुत दिक्कत है, कब्ज, गैस जो भी बनती है, पेट साफ नहीं होता है, उनको ये अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। और बाथरूम जाने से पहले पानी पी के ज़रूर आप कीजिए, कम से कम 10-10 राउंड नहीं कीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, इसका प्रभाव आपको पता चलेगा। अब एक अभ्यास करेंगे कांतिका का अभ्यास। तो बाकी लोग पैर को इस तरीके से रख के भी कर सकते हैं। अपना दाहिने पैर को सीने से मोड़िए, बाएं जंघे के करीब ला के रखिए, दोनों हाथ सलाम मुद्रा में, हाथ ऊपर, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10। हाथ नीचे, पैर नीचे, ये अभ्यास बाएं पैर के साथ में करेंगे। बाएं पैर को मोड़िए, ये ऊपर मिला, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, ओम 10। हाथ नीचे, पैर नीचे, आंखें बंद। अभी तक हमने जो आसन किए हैं उस भाव को बंद आंखों से अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस, धीरे से लेट जाइए, सिर स्टेज की तरफ रहेगा, पैर आपके फोटो है इसलिए पैर आप लोग धीरे से लेट जाइए। आसन में विश्राम, पैर इधर मत कीजिए, इधर फोटो है धो लीजिए। दोनों हाथ शरीर के बगल में, हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, सिर शरीर के साथ एक सीध में, दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतर, गैप बना लीजिए, थोड़ा सा 1 से 1.5 फीट का गैप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आंखें धीमी सहज भाव से बंद। ध्यान रखिए आपका पूरा शरीर आपके योगा मैट के अंदर ही रहना चाहिए। वैसे तो पूरा योगा मैट लगा है, मगर हाँ जब भी आप घर में करते हैं ध्यान रखिए आपका शरीर जो है योगा मैट के अंदर ही होना चाहिए। आंखें बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए, पूरे शरीर को रिलैक्स, पूर्ण विश्राम, सारी चिंताओं को, तकलीफों को भूल जाइए। मन में सुख, शांति और आनंद का अनुभव कीजिए। शारीरिक स्थिरता का अनुभव कीजिए। सुदर्शन का अभ्यास करेंगे। आपका दाहिना हाथ पेट पर, बायां हाथ वक्ष पे रखिए, दाहिना हाथ पेट पर, बायां हाथ वक्ष पर, यहाँ पर रखिएगा, लेफ्ट साइड, यहाँ लेफ्ट साइड, हाँ ऐसे रखो। ध्यान दीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरी श्वास को पेट में भरिए, पेट को गुब्बारे की तरह फुलाइए।
फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़िए, पूरी श्वास छोड़िए। महसूस कीजिए कि आपकी नाभि आँख की रीढ़ की हड्डी को स्पर्श कर रही है। शरीर से पूरी श्वास खाली हो गई है। सेकंड राउंड, श्वास लीजिए, पूरी श्वास को पेट में गुब्बारे की तरह भरिए, पूरे खिंचाव को महसूस कीजिए। फिर श्वास खाली करते समय पूरी श्वास खाली महसूस कीजिए कि आपकी नाभि आपकी मेरुदंड को स्पर्श कर रही है। 2 मिनट इसी अभ्यास को करेंगे। श्वास लेने और छोड़ने में अपना कोई प्रयास नहीं करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। श्वास लेने और छोड़ने में हमने कभी भी जबरदस्ती नहीं करना है। स्वाभाविक श्वसन करना है। लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। शांत श्वसन, गहरा श्वसन। श्वास प्रश्वास की क्रिया में अपना कोई प्रयास नहीं करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। यह अभ्यास हमारे जो लंग्स हैं उसके लोअर पार्ट, लंग्स का जो लोअर पार्ट होता है उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। भौतिक जीवन में हम लोग कभी भी लंग्स का इतना प्रयोग नहीं करते हैं, इतनी मेहनत नहीं करते हैं। स्वाभाविक तरह से जो बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, सारे लोग नहीं, तो हम लोग अपने लंग्स का पूरा प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इस अभ्यास से आपके लंग्स के लोअर पार्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। राउंड पूरा होने पर दोनों हाथ को सिर के नीचे रखिए, तकिए की तरह उंगलियों को आपस में फंसा दीजिए, तकिए की तरह रखिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास को अपने वक्ष में भरिए। उसी श्वास को थोड़ा और खींचकर कंधे तक ले जाइए। श्वास खाली करते समय पहले कंधा खाली, फिर वक्ष से श्वास खाली। इस अभ्यास को भी हम 2 मिनट करेंगे। ध्यान रहे, श्वास लेने और छोड़ने में अपना कोई प्रयास नहीं करना है, स्वाभाविक श्वसन करना है। आपकी दोनों कोहनी जमीन को स्पर्श करती रहेगी। इस अभ्यास को लगातार करते रहें। इस अभ्यास से हमारे लंग्स का मिडिल और अपर पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है। अभ्यास पूरा होने पर अभ्यास को बीच में नहीं छोड़ना है। जब आप सांस छोड़ देते हो उसके बाद ही अभ्यास पूरा होता है। अभ्यास पूरा होने पर दोनों हाथ शरीर के बगल में, हथेलियां छत की तरफ खुली हुई, आसमान की तरफ खुली हुई, दोनों पैरों के बीच में। अब एक छोटा सा हम रिलैक्सेशन का या निद्रा का अभ्यास करेंगे। योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए। अपने शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए। दोनों पैर एक दूसरे से अलग, कम से कम 1 फुट का अंतर। दोनों भुजाएं शरीर के बगल में, हथेलियां आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ खुली हुई।
शरीर से बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना है, थोड़ा सा गैप शरीर के साथ सटाना नहीं है, थोड़ा सा गैप रखना है बस। शरीर को विराम की अवस्था में ले आइए, शरीर को विराम की अवस्था में ले आइए। एक बार मुद्रा का अभ्यास शुरू होता है तो फिर शरीर को हिलाना नहीं है। गहरी सांस लीजिए और अनुभव कीजिए कि आपकी शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो रही है। आपका शरीर विश्राम करने जा रहा है। गहरी सांस लीजिए और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। जैसे जैसे योग निद्रा में शरीर विश्राम करता है, तंद्रा आती है, निद्रा आती है, मगर मन में यह ध्यान रहे कि मुझे सोना नहीं है, मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ, मुझे जागते रहना है। आपको मेरी आवाज़ों को सुनना है और उनके निर्देशों का पालन करना है। आदेशों का विश्लेषण नहीं करना है, नहीं तो आप मानसिक रूप से विश्राम नहीं कर पाएंगे। अभ्यास के बीच में अगर कोई विचार आते हैं तो आने दीजिए। हमने विचारों से लड़ना नहीं है, मगर निर्देशों के प्रति सजग बने रहें। अपने आप को एवं अपने शरीर को स्थिर बनाए रखें। अपनी चेतना को एक बार सिर से लेकर पैर तक घुमाइए। पूरा शरीर स्थिर है, पूरा मन शांत। मानसिक रूप से कहिए, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं, मुझे सोना नहीं है। पूरे अभ्यास के दौरान मुझे जागते रहना है। शरीर में कोई कड़ापन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई बंधन नहीं। मांसपेशियों में तनाव नहीं, जोड़ों में तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। अब कुछ देर के लिए अपनी चेतना को बाहरमुखी बनाइए। बाहर की आवाज़ों को सुनने का प्रयास कीजिए, बाहर के शब्दों को, ध्वनि को सुनने का प्रयास कीजिए। किसी भी आवाज़ में, किसी भी ध्वनि में अपने मन को टिकाना नहीं है, लेकिन ध्वनि आवाज़ों के प्रति सजग रहना है। कहाँ से आवाज़ आ रही है, किसकी आवाज़ आ रही है, ऐसा नहीं सोचना है। एक आवाज़ से दूसरी आवाज़, दूसरी आवाज़ से तीसरी आवाज़, आवाज़ों के प्रति, ध्वनि के प्रति, शब्दों के प्रति सजग रहना है। आपका मन एक टेप रिकॉर्डर के माइक्रोफोन की तरह है, जो अपनी सीमा में जो भी आवाज़ है उसे ग्रहण कर लेता है। अपने श्वास के प्रति पूर्ण सजग बने रहिए। आप श्वास ले रहे हैं, आप श्वास छोड़ रहे हैं। श्वास के तापमान को नासिका छिद्र में महसूस कीजिए। जब आप श्वास लेते हैं, जब आप श्वास छोड़ते हैं तो वायु के तापमान को महसूस कीजिए। श्वास लेते समय हल्की सी ठंडक का, श्वास छोड़ते समय हल्का सा उष्ण वायु महसूस होती है। अब हम अपनी चेतना को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर दौड़ाएंगे। जिन भी अंगों का नाम लेंगे, उन अंगों को आपने मानसिक रूप से देखना है और उसे ढीला छोड़ देना है। जैसे मैं कहूँ दाहिने हाथ का अंगूठा, तो मानसिक रूप से आपने दाहिने हाथ के अंगूठे को देखना है और उसे ढीला छोड़ देना है। अपनी चेतना को शरीर के दाहिने भाग पर ले जाइए। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, कलाई, निचली बाँह, कोहनी, ऊपरी बाँह, कंधा, दाईं बगल, दाईं कमर, दाईं जंघा, घुटना,
पिंडली, एड़ी, तलवा, पंजा, दाएं पैर का अंगूठा और चारों उंगली। इसी प्रकार हम अपनी चेतना को शरीर के बाएं भाग पर ले जाएंगे। आपके बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, कलाई, निचली बाँह, कोहनी, दूसरी बाँह, कंधा, बाईं बगल, बाईं कमर, बाईं जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, बाईं एड़ी, पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। अब हम अपनी चेतना को शरीर के पृष्ठ भाग पर ले जाएंगे जो योगा मैट को स्पर्श कर रहा है। आपके दोनों नितंब, कमर, दाहिनी पीठ, बाईं पीठ, पीठ के बीच का भाग, पूरी पीठ, सिर के निचला भाग जो योगा मैट को स्पर्श कर रहा है, पूरा पृष्ठ भाग। अब हम अपनी चेतना को शरीर के सामने भाग पर ले जाएंगे। आपका ललाट, दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों गाल, दोनों नासिका क्षेत्र, दोनों होंठ, ठुड्डी, कंठ, छाती, उदर, सामने का पूरा शरीर, पूरा पृष्ठभाग, दोनों हाथ एक साथ, दोनों पैर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। आपका शरीर जमीन पर लेटा हुआ है। मानसिक रूप से अपने पूरे शरीर को देखिए। पूरा शरीर विश्राम की अवस्था में है। अब अपनी चेतना को सांसों पर ले जाइए। अपनी श्वासों को उदर क्षेत्र में ले जाइए। जब आप श्वास लेते हैं तब आपका पेट फूलता है, जब आप श्वास छोड़ते हैं तो आपका पेट संकुचित होता है। उदर क्षेत्र में श्वासों को महसूस कीजिए। आपका पूरा ध्यान पेट में श्वास के प्रभाव है। अब श्वास को अपने कंठ में महसूस कीजिए। श्वास के आवागमन को कंठ में देखिए। अब अपनी चेतना को बाहरमुखी बनाइए। बाहर की आवाज़ों का ख्याल, बाहर के वातावरण का ख्याल कीजिए। अपने चेतना को पुनः शरीर से जोड़ दीजिए। गहरी श्वास अंदर लीजिए और श्वास छोड़िए। धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को हिलाइए, हाथ की उंगलियों को हिलाइए, सिर हिलाइए। लेटे लेटे ताड़ासन कीजिए। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाइए। पूरे शरीर को खूब अच्छे से तानिए। और धीरे से दाहिनी करवट लेकर उठकर बैठ जाइए। आराम से आंखें बंदी रहेंगी। दोनों हाथ की हथेलियों को अच्छे से रगड़िए। अपनी बंद पलकों पर रखिए। उष्मा ग्रहण कीजिए। धीरे से हाथ नीचे। हरिओम तत्सत। अब हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। 2 अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के समय का अभाव है, ज़्यादा देर नहीं कर पाएंगे। जो लोग अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन, हमारे आश्रम में जो हमारे गुरुजी हैं, हम लोग उसको नाड़ी शोधन का अभ्यास बोलते हैं, जो आप लोग अनुलोम विलोम बोलते हैं। जो हमारी योग पद्धति है, हमारे गुरु सत्यानंद की योग पद्धति है। तो अपने दाएं मेरुदंड सीधा रखिए। एक आरामदायक आसन में बैठ जाइए। अपना दाहिना हाथ उठाइए,
दाहिना हाथ के अंगूठे को दाहिनी नासिका छिद्र पर रखिए। बगल की दोनों उंगलियां मध्यमा और तर्जनी आपके भूमध्य पर स्पर्श करना है, उसको इस तरीके से रखिए। और आपकी अनामिका आपकी बाईं नासिका छिद्र पर। बाईं नाक से लंबी गहरी सांस लेना है। दाईं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ना है। फिर दाहिनी नासिका छिद्र से श्वास लेना है और बाईं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ना है। 5 राउंड करेंगे। प्रारंभ करें। जो पुराने अभ्यासी हैं, जो करते हैं, अपना अभ्यास प्रारंभ करें जिस भी रेशियो में करते हैं। जो नए अभ्यासी हैं वो देख लें। बाईं नाक से लंबी गहरी सांस लेना, दाईं नाक से श्वास छोड़ना, फिर दाईं नासिका छिद्र से श्वास लेना, बाईं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ना। ध्यान रहे, जब बाईं नासिका छिद्र से आप श्वास छोड़ेंगे तभी चक्र पूरा होता है। बीच में कभी भी अभ्यास को नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, श्वास लेने और छोड़ने में अपना कोई प्रयास नहीं करना है। सांसों की बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए। श्वासों को आप स्वयं महसूस कीजिए। जो आप श्वास ले रहे हैं, जो श्वास छोड़ रहे हैं, उसे स्वयं महसूस कीजिए। सांसों की आवाज़ बिल्कुल नहीं। मेरुदंड सीधा रहेगा, सिर सीधा रहेगा। पूरे अभ्यास के दौरान आपका चेहरे पर कोई तनाव नहीं। फूल की तरह चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा। ना ज़्यादा तनिए, ना ज़्यादा पीछे झुकिए। जो स्वाभाविक हम बैठते हैं अपने आम जीवन में, बस वैसे ही बैठना है आपको। घर में जब भी आप लोग करते हैं, अगर इस तरीके से अभ्यास करें, अगर आपका हाथ दर्द करता है तो आप बाएं हाथ का ऐसे सपोर्ट रख सकते हैं। दर्द के साथ में कभी भी कोई आसन प्राणायाम नहीं करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको किसी भी आसन करने में दर्द हो रहा है तो आसन को आप तुरंत बंद कर दीजिए। तब आसन में लेट जाइए, विश्रांत कीजिए। जबरदस्ती कोई भी अभ्यास को नहीं करना है। आप 5 राउंड, 6 राउंड, 8 राउंड, 10 राउंड, आपको 5 राउंड होता है 5 राउंड कीजिए। 4 राउंड होता है 4 होता है। जबरदस्ती कोई प्रयास नहीं। और पूरा होने पर दोनों हाथ नीचे, हाथ को दाहिने हाथ को नीचे कर लीजिए। अब 5 राउंड हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जो पुराने अभ्यासी हैं अगर वो जानते हैं वो कर लीजिए, नए अभ्यासी देख लीजिए। दोनों हाथ की उंगलियों को दोनों कान के बाहर के फ्लैट को, कान के अंदर उंगली नहीं डालना। ये जो आपका फ्लैट दिया हुआ है, ये दोनों कान की उंगलियों के फ्लैट को दबाइए, कान उससे बंद कीजिए। नाक से लंबी गहरी सांस लेना है। मुंह से श्वास छोड़ते हुए भौरे की गुंजन की आवाज़ निकालना है। दांतों को पूरी तरीके से ऐसे बंद कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा गैप लीजिए, रखिए। उसके स्पंदन को आप जरूर वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। प्रारंभ कीजिए। 5 राउंड करेंगे। पूरा होने पर दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद। आसन के प्रभाव को बंद आंखों से, उसके स्पंदन को, आपके शरीर में क्या परिवर्तन हुआ है उसे जरूर महसूस करें। अभ्यास पूरा होने पर दोनों हाथ को अच्छे से रगड़िए। बंद पलकों पर रखिए। उष्मा ग्रहण कीजिए। धीरे से हाथ नीचे तो खोल लीजिए। अब हम आपको जो एक बुक दिया है, हम
3 राउंड महामृत्युंजय मंत्र जाप और 1 राउंड हम दुर्गा जी के 32 नाम का अभ्यास करेंगे। तो आप करेंगे दीपावली है, उनके पास नहीं है कागज को ले लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र जाप, गंदगी मंत्र साधना, महामृत्युंजय मंत्र जाप। इस संकल्प के साथ कि हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे, हमें ऊर्जा और शक्ति की प्राप्ति हो। 3 बार एक साथ एक लें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युमुक्षीयमामृताम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युमुक्षीयमामृताम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युमुक्षीयमामृताम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। गायत्री मंत्र इस संकल्प के साथ कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, बुद्धि का विकास हो। 3 बार एक साथ एक लय में। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दुर्गा जी के 32 नाम इस संकल्प के साथ कि हमारे जीवन में जो दुर्गति है उसका विनाश हो, जीवन में शांति की स्थापना के लिए एक साथ एक बार एक लय में। जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाएं। आवानी मुद्रा बना लें। आवानी मुद्रा इस तरीके से है, आपका जो अंगूठा है आपकी सबसे छोटी उंगली के सबसे नीचे सिरे पे रहेगा। इस तरीके से हाथ के अंगूठे को इस तरीके से रखें, दोनों हाथ को आपस में मिला लें। दुर्गा मंत्र 32 नाम आपके सामने है, उनको पढ़ लें। ओम दुर्गा दुर्गा दिगंबरी दुर्गा पतिनिवारिणी दुर्गमशेषिनी दुर्गशादिनी दुर्गनाशिनी दुर्गदोधारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापः दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकी भवानिना दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमा त्रिशरूपिणी दुर्गमादिप्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाजिता दुर्गमज्ञानसंताना दुर्गमज्ञानभाषिनी दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमातुषरूपिणी दुर्गमाशूषाहंत्री दुर्गमायुषधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। मार के बैठ जाएं।
शांति समापन करेंगे। शांति पाठ का अभ्यास। एक सुखद आसन में बैठ जाइए। मेरुदंड सीधा, सिर गर्दन पीठ सीध में, दोनों हाथ घुटनों पर, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में, आंखें धीमी सहज भाव से बंद। अपने पूरे शरीर का ख्याल कीजिए। शरीर की सारी हलचल बंद कर दीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका पूरा शरीर मूर्ति की तरह स्थिर स्थिर स्थिर, जिसे चाहकर भी आप हिला डुला नहीं सकते हैं। अब अपनी चेतना को नासिका छिद्र पर ले जाइए। आती जाती श्वास का ख्याल। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन एक नीले जल की झील की तरह शांत शांत शांत। आपका तन स्थिर, आपका मन शांत। अब अपनी चेतना को मध्य पर ले जाइए। वहाँ पर एक जलती हुई दीपक की लौ का दर्शन कीजिए। दीपक की लौ पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण। ओम मंत्र उच्चारण के लिए लंबी गहरी सांस अंदर। दोनों हाथ वज्र के सामने प्रणाम मुद्रा में। ओम शांति 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 हरि ओम। हथेलियों को अच्छे से रगड़िए। उष्मा उत्पन्न कीजिए। अपनी बंद पलकों पर रखिए। उष्मा ग्रहण कीजिए। हाथ नीचे, धीरे से आंख खोल लीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आपका दिन शुभ हो, मंगलदायक हो। हरिओम तत्सत। समय बहुत ज़्यादा हो गया है आप लोगों का, ज़्यादा समय ले लिया हूँ मैं। हरिओम तत्सत।